बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल नंबर 7 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। इस वीडियो में हम 3 न्यूमेरिकल कराएंगे: 11.7, 11.8, 11.9। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 11.7। 11.7 A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds if the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second. What is the distance of the seabed from the ship? इस न्यूमेरिकल के अंदर जो दी जाता है डाटा वो ये है कि टाइम दिया गया है। टाइम वो है 3.42 सेकंड। याद रहे कि ये टाइम देखें, ये अगर सी बेड है, इस तरह शिप चल रही है समंदर के अंदर, तो वो वहां से समंदर के पैंदे तक, समंदर के बॉटम तक वो अपनी अल्ट्रासाउंड भेजता है और वापस जाकर उसके साथ जब वो टकराती है तो टाइम हो जाता है उसे 3.42 सेकंड लगते हैं। जबकि हमें जो टाइम चाहिए वो टाइम एक साइड पे चाहिए, इसलिए हमारा जो टाइम होगा वो t = t/2 होगा, यानी इस टाइम का हाफ होगा। 3.42 डिवाइडेड बाई 2 = कितना आता है, चेक कर लेते हैं। 3.42 डिवाइड 2 = 1.71 सेकंड। ये एक साइड का टाइम है जो हम इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट जो डाटा दिया जा रहा है वो है, इसकी वेलोसिटी दी गई है, साउंड वेव की वेलोसिटी v = 1531 मीटर पर सेकंड। What is the distance of the seabed from the ship? शिप से कितना फासला है? S = क्वेश्चन मार्क से इस वाले निशान हो चुका है। हमने ये S ही फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास इसका है S = VT। S = VT, ये फार्मूला यूज होगा। वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। S = V की वैल्यू 1531, ये वाली, मल्टीप्लाई टाइम है 1.71। S = अब हम कैलकुलेटर से करते हैं, 1.71 मौजूद है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1531। ये आंसर आता है 2618.01। आंसर है 2618.01। अब ये इशारे के बाद देखा जाए तो राउंड अप करें, ये 5 से छोटा है, वैसे ही मूव हो जाएगा, आगे 0 आ जाएगा, लिहाजा S = 2618 मीटर, ये इसका आंसर होगा। डिस्टेंस क्योंकि हम मीटर में लेते हैं इसलिए m लगाया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हम
देखते हैं अगला न्यूमेरिकल 11.8। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature of 20 degree centigrade? What is the wavelength of the lowest sound we can hear of about 20 hertz? Assume that the speed of sound in air is at 20 degree centigrade is 343 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें डाटा मिलता है वो है, पहले फ्रीक्वेंसी दी जाती है, वो फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज की, और वेवलेंथ उस फ्रीक्वेंसी पे पूछता है वो है लैम्डा। ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये पूछ रहा है। टेम्परेचर जो है बड़े टी से डिनोट करते हैं, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फिर वो कहता है कि दोबारा फ्रीक्वेंसी कह रहा है दादा, इस पहली फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहेंगे और दूसरी फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहेंगे। ये भी कितनी है, 20 हर्ट्ज है। ये F2 है। नेक्स्ट वो बता रहा है हमें कि इस टेम्परेचर पर उसकी स्पीड क्या है। V बता रहा है, हमारे पास है, वो है 343 मीटर पर सेकंड। लिहाजा फ्रीक्वेंसी एक दफा देता है तो वेवलेंथ उसकी फाइंड कराता है, इसलिए लैम्डा 1 कहेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी F2 दी है तो फिर वो कहता है फिर वेवलेंथ आप फाइंड करें लैम्डा 2 हम फाइंड करेंगे। ये भी क्वेश्चन मार्क हो चुका है। हमारे पास एक टेम्परेचर का जिक्र है इसमें। डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर ये अंडरस्टूड है कि 20 डिग्री है, चाहे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करता है चाहे दूसरी की बात करता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसलिए 20 डिग्री की बात कर रहा है, इसलिए हम इस न्यूमेरिकल में डाटा के तौर पे यूज नहीं करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू F लैम्डा। हमने लैम्डा फाइंड करना है तो लिहाजा लैम्डा इज इक्वल टू V बाई F। ये लैम्डा लिखना था, लैम्डा इज इक्वल टू V बाई F। क्योंकि ये लैम्डा 1 फाइंड करने जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी 1 यूज करेंगे। V हमारे पास कितना है 343 और फ्रीक्वेंसी है 20,000। अब हम इसको चेक करते हैं लैम्डा 1 कितना निकलता है। (343) divided by 20,000 is equal to 0.017. 0.017 अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन लिखें तो लिख सकते हैं 1.7, यहाँ से पॉइंट यहाँ आएगा 2 दर्जे मल्टीप्लाइड 10⁻⁻2 मीटर। अब हम लैम्डा 2 फाइंड करने जा रहे हैं। लैम्डा 2 के लिए भी वही फार्मूला यूज करेंगे, V बाई F2।
यहाँ पे v की वैल्यू पुट करते हैं, वही 343 है, डिवाइडेड बाय f2 हमारे पास 20 है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 343 डिवाइडेड बाय 20, 343 divided by 20 is equal to 17.15 अब इसको हम राउंड अप कर सकते हैं, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 17, इसको 5 को अगर मूव करें तो अगला हिस्सा हम इवन बनाएंगे, इसलिए 2 आ जाएगा मीटर। इस तरह ये न्यूमेरिकल नंबर 11.8 कंप्लीट होता है। इसमें 2 दफ़ा लैम्डा फाइंड करना पड़ा है, लैम्डा 2, लैम्डा 1। जब लैम्डा 1 फाइंड किया तो उसमें फ्रीक्वेंसी 1 यूज़ की, जो कि हमारे पास 20,000 हर्ट्ज है। जब हमने लैम्डा 2 फाइंड करना था तो हम फ्रीक्वेंसी 2 यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास 20 हर्ट्ज है। ये कम से कम फ्रीक्वेंसी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल से एक बात आपको समझ में आ रही है, वो ये है कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी, छोटी वेवलेंथ होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी वेवलेंथ ज़्यादा बनेगी। इस तरह ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हम आगे लेते हैं 11.9 को। 11.9 A sound wave has frequency of 2 kHz and wavelength 35 cm. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है किलो के हिसाब से 2 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में बदल देते हैं। 2 किलो के लिए 10 की ताकत 3 यूज होता है हर्ट्ज, और वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब इसके हम मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड किया जाता है 0.35 मीटर आ जाएगा। अब वो टाइम पूछ रहा है हमसे, टाइम ये पूछ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब उसने डिस्टेंस हमें बता दिया है, वो कितना है 1.5 किलोमीटर। 1.5 जरा 10 की ताकत 3 लिखा जाएगा किलो के लिए, आगे मीटर होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है टाइम। डिस्टेंस टाइम का फार्मूला जो है वो तो यूज होता है टी एस इज इक्वल टू वी टी, या टी इज इक्वल टू एस बाई वी। यहां पे हमारे पास वी मौजूद नहीं है, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला यूज करके हम वेलोसिटी पहले फाइंड करेंगे। एफ हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और लैम्डा हमारे पास है 0.35। अब ये हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आंसर है। 2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 0.35, 700 आंसर आ जाए। 700 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी है। ये रिक्वायर्ड नहीं है, मगर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें इसकी जरूरत पेश आती है, इसलिए हमने इसको खुद फाइंड किया है।
t इज इक्वल टू s की वैल्यू हमारे पास है वो ये है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और v की वैल्यू जो आई हमारे पास वो 700 आ चुकी है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 1.5 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड 700, ये आंसर आता है 2.1428 टाइम 2.14285। अगर इसको हम मुख्तसर करें, राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करने के बाद पता चलता है, राउंड ऑफ का फार्मूला स्टूडेंट को याद होगा कि लास्ट वाला पॉइंट के बाद वाले राउंड ऑफ होता है। राउंड ऑफ करने के लिए आखिरी डिजिट देखा जाता है, वो है 5। डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में आपको एक चीज़ तो वो भी क्लियर कराई जाएगी कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। राउंड ऑफ करने के लिए आखिरी डिजिट को देखा जाता है, वो है हमारे पास 5। अगर 5 से बड़ा होता तो अगला डिजिट हम बढ़ा देते, अगर 5 से छोटा होता तो उससे लेफ्ट वाला डिजिट हम चेंज ना करते। अब यहाँ पे 5 खुद है, इसलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो ये देखना है इससे अगला जो है क्या इवन है या ऑड है। अगर तो ऑड है तो उसको इवन कर दिया जाएगा बढ़ाकर 1, अगर वो इवन है तो इसको एज सच रिमूव कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ये 2.1428 आ गया। अब हम इसको फिर देखेंगे, ये 8 से 5 से बड़ा हो चुका है, इसलिए इसको रिमूव करेंगे और अगला एक हिस्सा बढ़ा देंगे, 2.143 हो जाएगा। अब देखें 5 से ये छोटा है, इसको ऐसे रिमूव करेंगे, अगला 5 से छोटा है उसको भी ऐसे रिमूव करेंगे। अब हमारे पास 2.1 पॉइंट के बाद एक डेसिमल पॉइंट के बाद ये है t इज इक्वल टू 2.1 सेकंड, जो हमें रिक्वायर्ड है, आंसर है। इस तरह ये डिस्ट्रेंट न्यूमेरिकल नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। आज ये तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। डिस्ट्रेंट, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, अगर न्यूमेरिकल की समझ ना आ रही हो तो आप इनबॉक्स में या कमेंट्स कर दें, या आप इस जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, हम उसके मुतल्लिक़ इंशाल्लाह आपको वीडियो भी बना के देंगे। बहुत शुक्रिया।